हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल ज्ञान एंड मस्ती। और अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं विमीय सूत्र के तीसरा उपयोग। इसके पिछले लेक्चर में आप लोगों को दो उपयोग बताए थे और ये हमारा तीसरा उपयोग है। वीडियो अपलोड होने में थोड़ा सा लेट हो जा रहा है क्योंकि हमको टाइम नहीं मिल पा रहा है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको डेली एक वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा आपके फिजिक्स का। तो ये हमारा है 11th क्लास का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर का विमीय सूत्र के उपयोग का तीसरा टॉपिक, जो कि इसके पिछले लेक्चर में हमने दो टॉपिक क्लियर किया था और इस लेक्चर में दो टॉपिक क्लियर करेंगे। यहाँ पे विमीय सूत्र का उपयोग आपका क्लियर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और फिर इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जिसका नाम है त्रुटि, और त्रुटि को हम लोग एक ही लेक्चर में क्लियर कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे विमीय सूत्र का तीसरा उपयोग, जो कि यहाँ पे लिखा गया है, चौथा उपयोग जो इसके बाद बताने वाले हैं, और फिर विमीय सूत्र की क्या क्या सीमा है, कहाँ कहाँ तक विमीय सूत्र का हम लोग उपयोग कर सकते हैं, इस बात को हम लोग इस लेक्चर में क्लियर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं हम लोग विमीय सूत्र का जो है तीसरा उपयोग क्या है। यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान से समझिए। विमीय सूत्र का तीसरा उपयोग है किसी भौतिक राशि को, किसी भी भौतिक राशि को, भले वो भौतिक राशि आप समझते हैं ना फॉर्मूला फिजिक्स का, तो किसी भौतिक राशि को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदल देना। कहने का मतलब ये कि जैसे मान के चलिए कि कोई भौतिक राशि आपको पता हुआ है, जैसे हम मान लेते हैं फोर्स। फोर्स का जो फॉर्मूला होता है m इंटू ए, और ये जो m इंटू ए जो है, या फिर ऐसे मान लीजिए किसी बल जो है, किसी वस्तु का बल 10 न्यूटन है। ठीक है, अब यहाँ पे इसका पद्धति जो है न्यूटन में है। देखिए ध्यान दीजिए थोड़ा सा, यहाँ पे जो है बल वो न्यूटन में है, और न्यूटन जो है SI मात्रक है। तो यदि इस SI मात्रक को आपको CGS मात्रक में कन्वर्ट करना है, CGS मात्रक या MKS मात्रक या FPS मात्रक, तो आप इस विमीय सूत्र का उपयोग करके आप किसी भी एक भौतिक राशि की पद्धति को दूसरे पद्धति में कन्वर्ट कर सकते हैं। फर्स्ट लेक्चर में आपको बताए थे कि पद्धति जो होते हैं ये वो आपका 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, FPS पद्धति, CGS पद्धति, MKS पद्धति और SI पद्धति, है ना। पद्धति का मतलब मात्रक, जिसमें विमीय सूत्र, जिसमें फॉर्मूला के मात्रक को लिखा जाता है ना। SI मात्रक बताइए। तो यहाँ पे बल जो है वो 10 न्यूटन SI मात्रक में है। ठीक है, और इस 10 न्यूटन को हमको CGS पद्धति में ले जाना हो तो फिर किस प्रकार से ले जाएंगे, तो आप इसका उपयोग करके बना सकते हैं। तो ये था इसका इंट्रोडक्शन। ये देखिए इसका फॉर्मूला, ये इसका फॉर्मूला है N2 इज इक्वल टू N1, M1 बाई M2 का पावर A, L1 बाई L2 का पावर B और T1 बाई T2 का पावर C। कहने का मतलब ये कि N2 का मतलब, जैसे मान लीजिए ये बल है, छोड़िए बल की बात छोड़िए, हम जो इस सवाल को बताने वाले हैं इसी में बता लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा जो है गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण मतलब कि जिस त्वरण से पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर, गुरुत्वाकर्षण बल होता है ना पृथ्वी में, तो जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, तो आकर्षित करते समय उस वस्तु के बीच त्वरण जो उत्पन्न होता है ना, तो वहां उसी को हम लोग गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, जिसको जी से सूचित करते हैं। तो मान के चलते हैं गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, गुरुत्वीय त्वरण का मान। अब उस गुरुत्वीय त्वरण के मान को देखिए, कह रहा है कि यदि लंबाई का मात्रक किलोमीटर हो जाए, यहाँ पे लंबाई का मात्रक अभी मीटर है, तो कह रहा है कि लंबाई का मात्रक किलोमीटर तथा समय जो यहाँ पे सेकंड में दिया है वो यदि मिनट में ले लिया जाए तो फिर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना हो गया। तो देखिए इस पद्धति को बदलना चाहते हैं हम, किसमें, किलोमीटर तथा मिनट में। तो फिर कैसे बदलेंगे, तो आपका ये तीसरा उपयोग है, बहुत ही यूजफुल उपयोग है, जिससे पद्धति को आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, SI से CGS, CGS से SI पद्धति में मात्रकों को, पद्धति का मतलब मात्रक ही होता है। ठीक है ना, पद्धति का मतलब होता है मात्रक। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो वैल्यू दिया है वो दिया है, मात्रक जो हुआ है गुरुत्वीय त्वरण G का मान जो है वो दिया है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा वैल्यू है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पहले इस फॉर्मूले का मतलब समझिए। अब यहाँ पे N2 इज इक्वल टू है N1, M1 बाई M2, L1 बाई L2, T1 बाई T2। तो ये जो है M1
L1 और T1 ये दी गई पद्धति है, दी गई पद्धति। M1 का मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान नहीं दिया इसमें, ठीक है ना। यहाँ पे N1 भी जोड़ देते हैं, N1 भी है ना, N1 का मतलब ये 9.8 जो है नंबर जो आएगा पद्धति के साथ वो आपका N1 होगा। यहाँ पे पद्धति के साथ नंबर क्या है, 10 है, तो ये हो जाएगा आपका N1। तो N1 M1 का मतलब द्रव्यमान, L1 का मतलब लंबाई और T1 का मतलब समय। ये जो है वो मात्रक में दिया गया जो वैल्यू है वहां से निकाल के हम लोग लिखते हैं, ठीक है। और देखिए इसके बाद आता है हमारा N2, ये होता है T2, सॉरी M2, यहाँ पे देखिए N2 के बाद ये हो जाएगा M2, L2 और T2, ये होता है बदली गई पद्धति, बदली गई पद्धति, यानी जिस पद्धति में हमको बदलना है उस पद्धति का हम यूज करने वाले हैं। इतना है समझ में। तो यहां से देखिए अब हम लगा रहे हैं फॉर्मूला इसका, N2 इज इक्वल टू N1, ये हो जाएगा M1 बाई M2 का पावर A, L1 बाई L2 का पावर B और T1 बाई T2 का पावर C। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पे कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, एकदम इजी है। हमने बोला N2 जो है वो बदली गई पद्धति, यानी हमको N2 में बदलना है, N2 का वैल्यू निकालना है। N2 तो दिया ही नहीं है, इसको हटा देते हैं, N2 का N2 लिख लेते हैं। N1 का मतलब दी गई राशि, और ये हम बोले जो नंबर जो है वही N1 होता है, तो N1 के जगह पे हम लिख लेंगे क्या, 9.8। चलिए ये है M1 बाई M2। M का मतलब होता है द्रव्यमान, और वस्तु का कोई द्रव्यमान इसमें नहीं दिया है, तो इसलिए M1 बाई M2 को हटा देंगे। द्रव्यमान नहीं दिया है क्योंकि त्वरण है ना, द्रव्यमान इसमें आ जाएगा, न्यूटन में आ जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये किलोग्राम द्रव्यमान हो जाएगा, लेकिन इसमें कोई द्रव्यमान नहीं दिया है, इसलिए ये M1 बाई M2 जो होगा ये अपने आप हट जाएगा। अब बचेगा L1 बाई L2, तो L1 बाई L2 में ये लंबाई है मीटर, ठीक है ना। तो L1 जो है यहाँ पे L1 वो यहाँ पे मीटर है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम मीटर, मीटर, ठीक है। और L2 जो है, अब मीटर को हमको देखिए मीटर को किसमें बदलना है, किलोमीटर में, तो अभी बताएं L2 यहाँ पे लिखे, L2 जो है बदली गई पद्धति, तो बदली गई पद्धति हमको किसमें बदलना है, तो किलोमीटर में, तो L2 के जगह पे लिख लेंगे किलोमीटर, क्या लिखेंगे, किलोमीटर। और यहाँ पे इसका पावर जो है M का पावर कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो इसलिए यहाँ पे B का वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है T1 बाई T2, T1 का मतलब समय, और समय इसमें सेकंड में है, सेकंड स्क्वायर देख रहे हैं ना, सेकंड स्क्वायर, यहाँ पे सेकंड स्क्वायर है। ऐसे अब जब ये ऊपर जाएगा, जैसे देखिए इस मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो ये जब सेकंड स्क्वायर ऊपर जाएगा तो यहाँ पे पावर जो है, पावर वो किस में हो जाएगा, माइनस में, तो यहाँ पे C का वैल्यू जो होगा वो -2 होगा, क्योंकि टाइम देखिए T1 T2 है, और टाइम का जो पावर यहाँ पे सेकंड का पावर -2 है, तो C के जगह पे -2। तो पहले देखिए यहाँ पे टाइम T1 किस में दिया है, सेकंड में दिया है, तो सेकंड लिख लेते हैं बटा में। ये है T2, तो T2 का मतलब टाइम किस में बदलना है, टाइम को मिनट में, तो मिनट के जगह पे लिख लेंगे क्या, 1 मिनट, यहाँ पहले मिनट ही लिख लेते हैं, मिनट, और पावर में क्या डाल देंगे, -2। यहाँ तक क्लियर। अब लिखेंगे N2 इज इक्वल टू 9.8। एक बार और समझ लीजिए, इसको ध्यानपूर्वक समझिए। हमने N2 का वैल्यू हमको निकालना है, N2 छोड़ दिए, N1 का वैल्यू जो नंबर गुणांक में दिया अगर रहेगा वो हो जाएगा आपका N1 का वैल्यू, तो N1 के जगह पे हो गया 9.8 इंटू M1 M2 द्रव्यमान है, द्रव्यमान इसमें नहीं दिया है, हटा दिए। L1 L2 लंबाई है, लंबाई मीटर में दिया है, तो L1 के जगह पे मीटर, और मीटर को बदलना है किलोमीटर में, तो L2 के जगह पे किलोमीटर, ठीक है।
और इसका पावर कुछ नहीं, 1 है, तो यहाँ पे b के पावर में इन दोनों का पावर 1। टाइम सेकंड में दिया है तो सेकंड लिख दिए, बदलना किस में है, मिनट में, तो मिनट लिख दिए, और यहाँ पे इसका पावर हो जाएगा -2 तो -2 डाल दिए। n2 इज इक्वल टू 9.8। अब देखिए यहाँ पे मीटर है तो मीटर ही रहने देंगे, मीटर को मीटर में यहाँ पे, लेकिन अब 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है ये ध्यान देंगे। यहाँ पे किलोमीटर में है, तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है उस वैल्यू को यहाँ पे पुटअप करेंगे। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, पावर में 1 है तो 1। अब आते हैं 1 सेकंड के पास, तो ये सेकंड में है, ये मिनट में है, तो 1 मिनट में कितना सेकंड, 60 सेकंड, पावर में -2 है तो -2। n2 इज इक्वल टू 9.8। ये देखिए मीटर से मीटर कट गया, क्या बचेगा नीचे, 1/1000, पावर में 1 है तो एक बार लिख लेंगे। ये सेकंड से सेकंड कट गया, बचेगा क्या, 1/60 का पावर में -2 है तो -2 लिख लेंगे, ठीक है। n2 इज इक्वल टू 9.8। अब इसको बदलेंगे, ये पावर -2 है, प्लस में करने के लिए 60 को कहाँ भेजेंगे, ऊपर भेजेंगे। नीचे हमारा 1000 और 60 जो है ऊपर जाएगा, तो 60 × 60 दो बार लिख देंगे क्योंकि पावर में 2 हो जाएगा इसका। अब 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, जब गुणा करेंगे इसमें तो ये 6 छक छछा के 36, और 36 में 9.8 से हम क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। तो 36 में 98 से गुणा कर लेते हैं, 8 छक 48 का 4, ठीक है, 6 9 54 4 58 और 8 3 का 24, तो ये हो जाएगा 8 4 12 का 2 5 2 7 1 8, तो यहाँ पे 82 का 2 हाथ में, 8 9 3 का 27 27 और 8 35, ये हो जाएगा हमारा 35 28। एक अंक के बाद पॉइंट है तो पॉइंट लगा देंगे, बट्टा में 10, और 10 से जब भाग देंगे तो पॉइंट एक अंक और इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 35.2 किलोमीटर प्रति मिनट। ये निकल जाएगा हमारा किलोमीटर प्रति मिनट में, ठीक है। और यहाँ पे स्क्वायर में रहता है मिनट, तो मिनट का स्क्वायर। तो ये देखिए हमने जैसा सवाल दिया था उसको हमने कन्वर्ट कर लिया। तो इस पे एक और सवाल समझाने वाले हैं, ठीक है, हम उसके बाद जो लास्ट वाला है चौथा उपयोग वो हम बताएंगे। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब दूसरा सवाल। अब ये सवाल आप यहीं से लेके आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए हमको बल का जो वैल्यू है वो 10 न्यूटन दिया हुआ है, ठीक है, और इसको कन्वर्ट करना है हमको किस में, डायन में। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये बल का वैल्यू 10 न्यूटन को डायन में कन्वर्ट करना है। देखिए तो न्यूटन जो है ये SI पद्धति है, ये आपको ध्यान देना है, और डायन जो है वो CGS पद्धति है। तो इस न्यूटन को हम ये भी लिखते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे डायन में हमको डायन में बदलना है, तो डायन का, अब डायन CGS पद्धति है तो किलोग्राम का CGS हो जाएगा ग्राम, मीटर का CGS हो जाएगा सेंटीमीटर, और सेकंड का तो सेकंड ही रहता है। नहीं, अब इसमें हमको बदलना है 10 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में हमको बदलना है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ पे, देखिए अब बदलते हैं, फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला, n2 इज इक्वल टू n1, ये हो जाएगा m1/m2 का पावर a, ये हो जाएगा L1/L2 का पावर b, और ये हो जाएगा T1/T2 का पावर c। n2 का n2, ये n1 आपको बताए थे कि जो गुणांक होगा वो n1 का वैल्यू हो जाएगा, यानी 10।
m1 का मतलब होता है जो पद्धति आपको दिया गया है, तो ये किलोग्राम है तो इसको हम बदल देंगे किलोग्राम, 1 किलोग्राम लिख देंगे। m2 का मतलब जिसमें बदलना है, तो किलोग्राम को किसमें बदलना है, ग्राम में, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 ग्राम। और इन दोनों का पावर देखिए, यहाँ पे किलोग्राम का पावर क्या है, 1 है, तो 1 डाल देंगे। L1 मतलब लंबाई, लंबाई का मात्रक देखिए इसमें मीटर में है, तो मीटर, बदलना किस में है, सेंटीमीटर में, तो यहाँ पे लिख देंगे सेंटीमीटर। पावर इसका भी 1 है, तो 1। यहाँ पे हमारा टाइम जो है वो सेकंड में दिया हुआ है, सेकंड लिखेंगे, और बदलना भी है सेकंड में, तो सेकंड में डाल देंगे। पावर में लिख देंगे यहाँ पे -2। तो यहाँ पे इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम, 10 का 10 किलोग्राम, ये है ग्राम, तो सेम पद्धति हमको लिखना होता है, ध्यान दीजिएगा इस चीज पे। किलोग्राम है तो किलोग्राम को हम ग्राम में बदल लेंगे, तो क्या हो जाएगा 1000 ग्राम, नीचे तो ग्राम है ही, पावर में 1 है तो 1। ये मीटर है, मीटर को बदल देंगे किसमें, सेंटीमीटर में। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर बटा में सेंटीमीटर, पावर में 1 है तो 1। अब आप ध्यान दीजिए, ये भी सेकंड में है, ये भी सेकंड में, दोनों सेकंड में है, तो बदलना तो है नहीं, सेकंड से सेकंड कट जाएगा, बचेगा 1, और 1 का पावर -2 कीजिएगा तो हो जाएगा 1। इसका वैल्यू यहाँ पे खत्म हो गया। अब देखिए 10 का 10 यहाँ पे कर देंगे हम, और ये ग्राम से ग्राम कट गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 1000 और ये हो जाएगा 100, तो ये हो जाएगा हमारा 10 के पावर 3 2 5 और 5 1 6, 10 के पावर 6, और चूंकि हमको इसमें बदलना था ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, देखिए ये बदल गया इसमें, और इसके जगह पे आप 10 के पावर 6 डायन भी लिख सकते हैं, n2 का वैल्यू, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो देखिए यहाँ पे हमने 10 न्यूटन को डायन में बदल दिया, 10 न्यूटन बराबर होता है 10 के पावर 6 डायन। तो इस प्रकार से आप किसी भी पद्धति को किसी दूसरे पद्धति में बदल सकते हैं, बस आप ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। और इसमें इतना पता होना चाहिए कि m1 L1 T1 और N1 ये दिया गया वैल्यू रहता है, m2 L2 T2 ये हमको कन्वर्ट करने वाला वैल्यू हम लोग रखते हैं। तो ये था हमारा 3 उपयोग। अब हम लोग चौथा उपयोग इसका समझेंगे, और चौथा उपयोग जो है एकदम इजी उपयोग है, मतलब वो समझिए कि ना के बराबर, वो ना ही दे तो अच्छा रहता, उस उपयोग का कोई वैल्यू भी नहीं है, लेकिन फिर भी सिलेबस में है तो हम बता दे रहे हैं। यहाँ पे ये हमारा चौथा उपयोग, चौथा उपयोग यहाँ पे, चौथा उपयोग जो होता है, अभी तक आप लोग 3 उपयोग हम बता चुके हैं, है ना, और ये चौथा उपयोग है हमारा कि भौतिक राशि का मात्रक लिखना। देखिए भौतिक राशि का मात्रक लिखना, ये हमारा चौथा उपयोग है, भौतिक राशि का मात्रक लिखना। देखिए अब यहाँ से ये भी मतलब उपयोग भी इम्पोर्टेंट है, वो इसलिए क्योंकि ऐसे मान के चलती है बहुत सारे बच्चों को जो है ना मात्रक नहीं याद रह पाता है, मुझे बल का मात्रक तो नहीं बता पाते हैं, त्वरण का मात्रक, वेग का मात्रक, शक्ति, कार्य, ये सब नहीं पता रहता है, तो आप इसका उपयोग करके उसका मात्रक याद कर सकते हैं, लेकिन उस स्थिति में जब उसका आपको बीमा याद हो तब। तो मैं तो जरूर आपको एक राय दूंगा कि मेरा आप फर्स्ट लेक्चर जाके देखिए, उसमें बीमा के बारे में पूरा इंट्रोडक्शन है, वहां से आप बीमा भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बीमा याद होना चाहिए तभी आप मात्रक लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो हम मात्रक निकालने वाले हैं वो एक नियतांक का मात्रक निकालने वाले हैं, ठीक है ना, और जो नियतांक होता है g, ठीक है ना, और g जो है गुरुत्वाकर्षण बल का एक नियतांक है, और इसका जो बीमा होता है वो होता है m-1 l का पावर 3 और 2 का पावर -2, ठीक है। ये जो है हमारा g का बीमा है, देख लीजिए g का बीमा m का पावर -1 l का पावर 3 और t का पावर -2। ये अब इसका हमको क्या निकालना है, मात्रक निकालना है। देखिए निकालते हैं। m का मतलब होता है क्या, द्रव्यमान,
m का मतलब होता है द्रव्यमान, l का मतलब लंबाई और t का मतलब समय, t का मतलब होता है समय। तो अब देखिए हम मात्रक निकालते हैं। ये -1 है तो यानी नीचे कहाँ आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा तो +1 होगा। t का पावर -2 है, ये भी नीचे आ जाएगा तो +2 हो जाएगा। और लंबाई के जगह, ये लंबाई है ना, इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, मीटर का पावर में क्या 3। ये है द्रव्यमान तो इसके जगह पे हम लिख सकते हैं किलोग्राम का पावर -1। और ये है समय तो ये हो जाएगा इनटू समय का पावर -2। यानी इसको हम लिख सकते हैं मीटर प्रति किलोग्राम समय का सेकंड स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। देखिए मात्रक निकल गया, एकदम इजी है ये। मीटर का मीटर क्यूब, किलोग्राम का किलोग्राम और समय का सेकंड स्क्वायर, प्रति लगा दिए हैं, ठीक है ना, माइनस में है इसलिए। तो ये निकल गया हमारा जी का मात्रक। इस प्रकार से आपके, अब जैसे मान लीजिए हमको ml2 -2 पता है, mlt-2, और ये होता है किसका, mlt बल का बीमा। और बीमा से हमको बल का हमको मात्रक मान लीजिए पता ही नहीं है, निकालना है तो निकाल सकते हैं। m का मतलब क्या, द्रव्यमान, तो द्रव्यमान लिख देते हैं यहाँ पे द्रव्यमान। l का मतलब लंबाई है ना, और t का पावर -2 है तो नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा समय। तो द्रव्यमान को हम क्या लिख सकते हैं, किलोग्राम, लंबाई को मीटर और समय को सेकंड। तो चूंकि ये बटा में है तो ये हो जाएगा सेकंड स्क्वायर। ये देखिए निकल गया मात्रक। तो ये एकदम इजी है, इसमें कुछ सोचना नहीं है, आप निकाल सकते हो। देखिए कितना इजी तरीका से। तो ये था हमारा 4 उपयोग, और चारों उपयोग हमने इस लेक्चर में आपको क्लियर कर दिया। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लास्ट बताते हैं बीमीय सूत्र की सीमा, कहाँ कहाँ तक ये लिमिट, इसका लिमिट क्या है, ठीक है। अब ये है हमारा बीमीय सूत्र का उपयोग, बीमीय सूत्र की सीमाएं। ये हमने बोर्ड पे ही लिखा है। बोर्ड पे लिखने से 2 प्रॉफिट है, एक तो आपको हम पढ़ पढ़ के समझा सकते हैं, सामने दिखेगा, अच्छे समझ में आएगा। दूसरा, यदि आप नोट्स बना रहे हैं तो आप इसको आसानी से लिख सकते हैं देख के। तो चलिए, इसका पहला क्या, इसका सीमा है। क्या सीमा का मतलब, लिमिटेशन, वहां पे ये कोई काम नहीं करेगा, बीमीय सूत्र का कोई यूज नहीं हो पाएगा, वही उसका लिमिट होता है। कह रहा है कि यदि सूत्र में कोई बीमाहीन राशि आती है तो उसका पता हम नहीं लगा सकते हैं। जब हमने बीमा सूत्र का उपयोग पढ़ा रहे थे तो उसमें फर्स्ट लेक्चर में बताए थे कि t जो है वो बराबर होता है k × √L/g, सरल लोलक का आवर्तकाल। ये फॉर्मूला हमने फाइंड किया था। तो इस सूत्र में ये एक बीमाहीन राशि है। तो यदि किसी सूत्र में कोई बीमाहीन राशि होती है तो उस बीमाहीन राशि का हम पता नहीं लगा सकते हैं। ये इस सूत्र की पहली कमी है, ये पहला इसका कमी है, नहीं पता लगा सकते हैं आप बीमाहीन राशि के का मान नहीं बता सकते हैं कि उसमें के होगा या नहीं होगा। दूसरा, यदि कोई चर राशि 4 से अधिक राशियों पर निर्भर करती है तो उसे स्थापित नहीं कर सकते हैं। सरल लोलक हमने बताया था कि आवर्तकाल, सरल लोलक की लंबाई और ये गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। तो ये 2 चीज हुआ था ना उसमें। तो यदि कोई भौतिक राशि 4 से अधिक, देख रहे ना, 4 से अधिक राशियों पर निर्भर करता है, मतलब कोई राशि जो है, जो द्रव्यमान पर भी, समय पर भी, सेकंड पर भी, और एक कोई भौतिक राशि पर निर्भर करे, यानी 4 राशियों पर निर्भर करे, तो उस सूत्र को हम लोग नहीं स्थापित कर सकते, उस सूत्र का निर्माण नहीं कर सकते, ठीक है। और 5वां, इस विधि द्वारा जोड़ या अंतर के पद वाला सूत्र स्थापित नहीं किया जा सकता है। यानी कोई सूत्र में जोड़ आता हो, जैसे गति का समीकरण होता है v² बराबर u² + 2as, तो देख रहे हैं इसमें प्लस आ गया, आया ना। तो इस प्रकार के सूत्र को हम नहीं स्थापित कर सकते हैं जो प्लस और माइनस में हो, केवल गुणा में होना चाहिए। जैसे इसको देखिए, इसमें कहीं प्लस माइनस नहीं है, तो ये इसका तीसरा सीमा है। तो इस प्रकार से हमने बीमीय सूत्र का उपयोग एकदम अच्छे तरीके से पढ़ा। और इसमें यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। और रही बात
इस टॉपिक, अब ये टॉपिक क्लियर हुआ तो एक लास्ट टॉपिक है आपका त्रुटि, जिसको हम लोग एरर कहते हैं, एरर। तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में लेके आएंगे। और एक बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि इस तरीके से आपको इंग्लिश मीडियम सॉरी हिंदी मीडियम में जो भी हम पढ़ा रहे हैं इसका नोट्स आप बनाते रहिएगा। और ऐसा मतलब नोट्स और इतना मतलब पूर्ण रूप से पूरा सिलेबस को कंटिन्यू करना आपको किसी भी चैनल पे नहीं मिलेगा। आपको विश्वास नहीं है तो आप जाके देख सकते हैं। अब ये जो त्रुटि हम पढ़ाने वाले हैं, ये त्रुटि किसी भी चैनल में नहीं मिलेगा पूर्ण रूप से पूरा, इतना ध्यान रखिएगा। तो त्रुटि को हम पढ़ाएंगे एकदम हिंदी मीडियम में, और वो भी एकदम एक एक टॉपिक को समझा समझा के। तो नेक्स्ट लेक्चर का वेट कीजिए, आते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में।